हमारे बीच काफी इंतजार के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मां नर्मदा के लाल, बोल मां नर्मदा मैया की, ओंकारेश्वर भगवान, बोल सिंगा महाराज की। दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में मंच पर पधार चुके हैं। सभी साथियों से निवेदन है भली सामने आ जाए, फिर बाद में पब्लिक एकदम पास में बैठी है तो आप मीडिया वाले थोड़ा साइड से कवरेज कर ले ताकि सभी को कार्यक्रम का लाभ मिले। हाँ, मीडिया कवरेज हो जाने दो। आगे डालने का वो सिर्फ एक मत नहीं है, वो एक आप हर एक का वो शक्ति है, आपका वो अधिकार है, आपसे कोई बदलवा नहीं सकता। तो आप ये जो एक मत है बहुत सोच समझकर 17 तारीख को डाल कि आप अपने दादा को आगे विधानसभा तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो सामने बैठे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। लंबे समय के इंतजार के बाद लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आप पधारे और मानदाता में हमेशा, और वही कारण है कि आज जो यहाँ की तरक्की दिख रही है उसमें मंच पे ये दो लोग बैठे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और ठाकुर राजनारायण सिंह जी। श्रीमती इंदिरा गांधी किया था डीएम का, और वो कांग्रेस की सोच थी और वही सोच के यहाँ तरक्की दिख रही है। आज जो नहरें दिख रही है वो ओंकारेश्वर का फिर बाद में डैम हो, थर्मल पुनासा उद्वहन हो, मंच पे ये दो लोग बैठे हैं। योजना है राजनारायण, तुम बोल रहे करेंगे पर की सहमति है तो ये विराजमान कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक पधारे हुए मुंबई के आदरणीय राजेश शर्मा जी, नर्मदा जी की असीम कृपा से ये क्षेत्र नहीं मिलता है। नमाज पढ़ी जा रही, थोड़ा सा रुक जाते हैं। नमाज और आरती के समय हम रुक जाते हैं। आदरणीय साथियों, मैं आपसे जो कह रहा था कि आज इस नर्मदा घाटी और नर्मदा का विकास अगर हुआ है तो ये श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है जिसने कल्पना की थी। बाढ़ क्यों आई? सर्वे में वो सारे गांव जिसमें पानी घुसना ही नहीं था, ओंकारेश्वर बांध का पानी नहीं छोड़ने का आदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया था। वहां प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के उत्सव में और यहाँ ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की मूर्ति के बारे में अवसर में ये पानी रुका रहा, और जब पानी वर्षा ज्यादा हुई इतनी तेजी से तादाद में ओंकारेश्वर के गेट खोले गए कि जिन गांवों को डूबना ही नहीं था उनके मकानों के ऊपर नाव चल रही थी, तबाह हो गए वो लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भी वहां देखने को नहीं आया। मैं 2 दिन तक, रात को 2-2 बजे तक मैंने घर घर गया, गांव गांव गया। ओंकारेश्वर के दुकानों का काम, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन ये संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है। वो नियम कानून में उलझ गए और जिनका लाखों का नुकसान हुआ उनको हजारों का मुआवजा भी नहीं मिलता है। कर्जा माफी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी,
और 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे बेईमान और गद्दार विधायक जो कि आपका यहाँ पे, जिनको आपने चुन के भेजा था, करोड़ों में बिक गए। और वो करोड़ों में बेचने के बाद फिर यहाँ पर खूब पैसा कमाया और आजकल साड़ियां बांट रहे हैं। चुनाव आया ना, ये साड़ी बांट रहे हैं। मामा जी जो हैं उनको लाडली बहना याद आ रही है अब 18 साल बाद। बात यही है, ये लोग आप सब लोगों को बेईमान समझते हैं, आप लोगों को मूर्ख समझते हैं। ये समझते हैं जनता क्या है, खूब लूटो और लूटने के बाद जब चुनाव आएगा तो उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे और शराब पिला देंगे तो अपना ठीक काम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र का महत्व समझिए। ये एक वोट आपका कितना कीमती, हमारी बहू जो बता रही थी उस बारे में हम समझते हैं। जो जो वचन पत्र है में हमने वादे किए हैं, एक एक वादा निभाने की गारंटी दिग्विजय सिंह पुरी आपके साथ लेता है, विशेषकर थानेदारों, पुलिस विभाग से। अरे हम लोगों ने तो आपको कांग्रेस के कार्यकाल में एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी मंजूर की थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे ले ली। ये ऐसा क्या कारण है कि तो आप हमारे कांग्रेसियों को तो फंसाते हो और भाजपा के गुंडों को छोड़ देते हो? ऐसा मत करो। उन्हीं को याद आता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। हम लोग तो धर्म को राजनीति का अंग नहीं मानते। हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। इसको चुनावी मुद्दा धर्म होना ही नहीं चाहिए, और ये कानूनन अधिकार, कानूनन भी ये अलाउड नहीं है, पर इसकी स्वीकृति नहीं है। सीएमओ साहब के ऊपर आरोप लगाया गया था, सीएमओ साहब के साथ में मदद करने के लिए बोला गया था, उस बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, ये चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल उस व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। कितनी सीटें आ रही है आपके साथ? 130 से ज्यादा।